बहुजन समाज पर जुल्म एवं हकमारी के खिलाफ बहुजन चेतना रैली ये लोग करे। बहुजन समाज के लोग 18 तारीख को ये लोग प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आप लोग किस चीज का बैठक करें, सबसे पहले आप ये बताइएगा। 21 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 18 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय पर कार्यक्रम है। पहली मांग हमारी है कि बिहार में वृद्धा, विधवा और विकलांगों को महज 400 रुपया पेंशन देकर के उनके गरीबी, मजबूरी, लाचारी और बेबसी का उपहास बिहार सरकार उड़ा रही है। आपने देखा होगा, आज से पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1000 रुपया देंगे, लेकिन बीच बीच में नीतीश जी का गठबंधन होता रहा, वो भी सरकार में आते गए और जाते गए, लेकिन वृद्ध, विधवा, विकलांगों को 1000 रुपया उन्होंने भी नहीं किया। वहीं दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में 3-3 हजार रुपया दिया जा रहा है। दूसरी मांग हमारी है कि जो भूमिहीन है उस भूमिहीन को 5 डिसमिल सरकार, बिहार की जो सरकार है वो 5 डिसमिल जमीन सरकारी नहीं दे पाई। प्रदेश की बात आप करें, आप सरैया प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने की बात करें, पारू और सरैया के मुख्य मांग आप क्या करें, पारू और सरैया के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? जहां तक पारू और सरैया की मांग है, 21 सूत्री मांगों में जैसे प्रखंड मुख्यालय पर, अंचल कार्यालय में अभी भूमि सुधार के तहत लोगों को बेअदबी से लूटा जा रहा है। सत्ता और विपक्ष दोनों बैठ करके देख रहा है। अंचल में दाखिल खारिज के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर गरीब आदमी कागज निकालने के लिए दौड़ रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं। उतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्थानीय मुद्दा आपने कहा, पूरे पारू विधानसभा में आप जा करके घूम लीजिए, जितना अति पिछड़ा बस्ती है, दलित बस्ती है, किसी भी बस्ती में लगभग 60% बस्ती में मेरा व्यक्तिगत अपना अनुमान है कि सड़क आज भी जाने के लिए नहीं है। 20 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अशोक कुमार सिंह यहाँ के विधायक रहे हैं अभी, और 10 साल राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए रहे। 35 साल चाचा और भतीजा, राजद, जदयू, भाजपा, जदयू की सरकार, 35 साल बीत गई। सभी लोग कहते हैं हम गरीब का विकास कर रहे हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के नेताओं से कि आखिर इन 35 वर्षों में आप अगर एक भी सड़क निकलवा करके बता दिए होंगे तो बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता आपको, आपके साथ चलने को तैयार है। लेकिन आपने न किसी राम बस्ती में, न किसी पासवान बस्ती में, न किसी सहनी बस्ती में, न किसी महतो बस्ती में, इन बस्तियों में जहां पर सड़क नहीं है, अब आए दिन हम तो समझते हैं कि इन लोगों को शर्म कैसे नहीं आती है। ये आए दिन न्योता करने जाते हैं, उसके यहाँ दुख में जो है शरीक होने जाते हैं, शादी में, विवाह में, श्राद्ध में पैदल चल के जाते हैं। बड़ी बड़ी आप देखिएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, 10-10 लाख की बिल्डिंगें हैं, और आप 1 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। हमारा मांग है कि बिहार सरकार 15,000 रुपया कबीर अंतोष्टि का दे, और 15,000 के साथ साथ तत्काल स्थानीय जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से दे। उतना ही नहीं, कन्या विवाह योजना के नाम पर जो गरीब लोग हैं जिनको आप जो है 10,000 रुपया देते हैं, बेटी की शादी हुई, बेटी को नाती हो गया, फिर नतनी हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, पैसा आज तक नहीं मिला है। तो इन तमाम मांगों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आगामी 18 तारीख को बहुजन चेतना रैली करेगी। इसके लिए बहुजन चेतना रथ गांव-गांव में घूम रहा है, और आप तमाम साथियों के माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे पारू और की जनता को, खास करके बहुजन समाज के लोगों से हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि ये आपके हक हुकूक की लड़ाई है, ये आपके अस्मिता की लड़ाई है, ये आपके आन बान शान की लड़ाई है। आपने देखा हाल ही में रूपा हत्याकांड हुआ और उसमें कई हमारे निर्दोष साथियों को फंसाया गया, उसमें मुझ पर भी मुकदमा किया गया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पर मुकदमा किया गया। तो हम इस धरना के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप रूपा हत्याकांड की सीआईडी से जांच कराएं, सीबीआई से जांच कराएं, और जो निर्दोष लोगों पर मुकदमा किया गया है उनको मुकदमे से बरी किया जाए, उस मुकदमे को समाप्त किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के हमारा यह कार्यक्रम है। आपका जो मांग पत्र है, कई लोगों ने हमको कहा कि बगल में सरैया का सरकारी अस्पताल है, उसका दीवार तोड़कर भूमाफिया हड़प लिया, अपने कब्जा में कर लिया, लेकिन उसका जो मांग है आपके पत्र से बाहर है। कोई जरूरी नहीं है। जिन सवालों को जो लोग उठा रहे हैं
जो साथी लड़ रहे हैं हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को मैंने कहा कि सामने आपको दिख रहा है। आप 1 इंच दीवार की बात कर रहे हैं, हम एकड़ जो हमारा जमीन पड़ा हुआ है, जिसको सरकारी करोड़ों रुपए की जो बिल्डिंग पड़ी हुई है, इस बिल्डिंग को कोई पूछने वाला नहीं है, उसमें मवेशी भी नहीं जा सकता है, वह बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण पड़ रहा है। हम बिहार सरकार के आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि रेफरल अस्पताल को चालू कराया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधा मिले और उस बिल्डिंग की उपयोगिता साबित हो सके, नहीं तो आने वाले समय में वह बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगा। सरकारी अस्पताल का जो मामला चल रहा है, जो लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके साथ बहुजन समाज है कि बिल्कुल बिल्कुल, जो भी वाजिब लड़ाई लड़ रहे हैं उनका लड़ाई स्वागत योग्य है, और हमारी जो मांगे हैं उन मांगों पर हमारी लड़ाई जारी है। आगे हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। आपका जो मांग है उसके अलावा वो लोग आशा रखें कि आप उसका भी समर्थन करते हैं, जो लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस लड़ाई को जो साथी लड़ रहे हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, चूंकि हम इस लड़ाई को उस लड़ाई में पहले से नहीं है, हम इस लड़ाई को रखे हुए हैं। 21 सूत्री हमारी मांग है, इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे, और जब तक इन लड़ाई को हम में सफलता नहीं पाते हैं तब तक हमारा आवाज बुलंद होता रहेगा, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, ये आप लोग भी समर्थन करते हैं? निश्चित रूप सब लोग समर्थन बिल्कुल, करते हैं? बिल्कुल। सब लोग समर्थन करते हैं? आप भी समर्थन बिल्कुल सही है। चलिए, बहुजन समाज के लोग हैं जो आने वाले 18 तारीख को सरैया प्रखंड मुख्यालय में बहुजन चेतना रैली कर रहे हैं। अपने रैली के माध्यम से इन लोगों का 21 सूत्री जो मांग है उस मांग को सरकार के सामने रखेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में सरकार इनके 21 सूत्री मांगों में कितनी मांगों को पूरा करती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।